दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ जो अभी डिजिटल आर्ट अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो $69 मिलियन की एक वैल्यू पे बिका है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो मैंने जो भी आपको चीज़ बताई वो सिर्फ पॉसिबल हो पाई है NFTs की वजह से, जो कि अभी एक नया ट्रेंड बनते जा रहा था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट आर NFTs, हाउ दे वर्क, उसके एडवांटेज एंड हाउ इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों जो NFTs का फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन फंजिबल टोकन। दोस्तों नॉन फंजिबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप वही सेम चीज़ के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकते। दोस्तों एग्जांपल के लिए आप इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल ले लो, जहाँ पर आप एक 100 रुपये के नोट के लिए दूसरा 100 रुपये का नोट एक्सचेंज कर सकते हो। इसलिए इंडियन करेंसी या क्या दुनिया की कोई भी करेंसी एक फंजिबल करेंसी है। और दोस्तों NFTs इसलिए नॉन फंजिबल है क्योंकि आप उनको उन क्रिप्टो करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हो जिनकी वो ब्लॉकचेन को बिलोंग करते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग ये है, जैसा आप कोई NFT इथेरियम की ब्लॉकचेन की लेना चाहते हो तो आप उसको सिर्फ इथेरियम में ही एक्सचेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई NFTs के फुल फॉर्म के मीनिंग की, लेकिन जो सबसे मेन क्वेश्चन है NFTs ऐसी कौन सी चीज़ को डिपिक्ट करते हैं जो उनको इतनी वैल्यूएबल बनाती है, मतलब एग्जिस्टेंस में उनका असली वैल्यू इतना क्यों है। दोस्तों NFTs जो होती है आपके सिंपल से छोटे से यूनिक से ट्विटर की ट्वीट से लेकर रियल वर्ल्ड लैंड तक हो सकती है। बट द पॉइंट इज NFTs वो डिजिटल टोकन होते हैं जो आपकी वो ओनरशिप को डिपिक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, और वही एक ऐसा प्रूफ होते हैं कि वो चीज़ आपको बिलोंग करती है। तो सबसे पहली चीज़ समझ में आएगी कि NFTs एक्चुअली किस रियल चीज़ को डिपिक्ट करती है। बट जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि NFTs एक्चुअली कैसे काम करती है, जो कि बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। दोस्तों आपके जो NFT रहते हैं सबसे पहले दो चीज़ों से लिंक रहते हैं। सबसे पहली चीज़ रहती है वो रहता है आपका कोई भी डिजिटल एसेट, जैसे हो गया आपका कोई भी फोटोज़, वीडियोस, ऑडियो, यहाँ तक एक छोटा सा ट्वीट भी। और दोस्तों ये जो NFT रहते हैं दूसरी में लिंक्ड रहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से, जो कि इसको अपने आप में एक यूनिक बनाता है। कोई भी इसको NFTs को रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है ये ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड रहता है। और अगर कोई बाई चांस ओरिजिनल NFT कॉपी बना के उसकी कॉपीड NFT भी बना लेते तो आप उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हर एक NFT को एक अलग अलग यूनिक नंबर मिलता है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको रजिस्टर करने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसलिए आप उस नंबर की मदद से ओरिजिनल NFT और कॉपीड NFT के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बात सबसे नोटिस करने वाली है ना वो ये है कि मैंने आपसे कहा NFT को तो कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन जो डिजिटल एसेट उसके साथ लिंक्ड रहता है उसका जो कॉपीराइट रहता है वो सिर्फ उसके ओनर के पास रहता है। आज कह लो कोई क्रिएटर जो उसको क्रिएट किया है उसके पास ही रहता है, और उसके मन चाहने पर कभी उसको एक बार इंटरनेट में अपलोड कर सकता है। और हमें पता है जो चीज़ एक बार इंटरनेट पर आ जाती है उसको कॉपी, डाउनलोड, फॉरवर्ड करना कितना आसान है, और इसी तरीके से उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जा सकती है। और मेरे ओपिनियन में ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन जिस रफ्तार से NFTs ट्रेंड पकड़ रही है उससे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग लगती है, और इसलिए हमें इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। दोस्तों NFT का सबसे पहला एडवांटेज है वो है इनकम सोर्स। अब इसको एकदम ध्यान से समझना। दोस्तों पहले NFTs उन लोगों के लिए इनकम सोर्स बनाती है जो लोग इसको कलेक्ट करने का शौक रखते हैं। लोग इसको आपस में अलग अलग NFTs यूनिक वाले अपने एक दूसरे में ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और उससे मार्जिन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरे टाइप के लोग जिनके लिए NFTs इनकम सोर्स बनते हैं वो डिजिटल आर्टिस्ट जो इस NFTs को क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिजिटल आर्ट वो अपना इंटरनेट पर अपलोड करते तो ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है, तो इसलिए उनके डिजिटल आर्ट की वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन NFTs को क्रिएट करने के बाद उनको डिजिटल आर्ट में जो कलेक्टर्स रहते हैं उनको उसकी एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए उनके लिए एक अच्छा इनकम सोर्स बन जाता है। जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने चाह रहा हूँ वो NFTs का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज दोनों ही है। तो आइए इसको आप जानते हैं। दोस्तों जो NFTs को लोग खरीदते हैं उसका एक एडवांटेज ये है कि उनको एक अलग सी कम्युनिटी में रहने का मौका मिलता है, और ये कैसे इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से तुरंत समझते हैं। दोस्तों हम एग्जाम्पल के लिए मार्वल को लेते हैं। मान लो अगर मार्वल ने एवेंजर्स के ऊपर कोई ऐसे 10 NFTs बनाए, यानी कोई भी 10 डिजिटल आर्ट्स बनाए जो अपने आप में बहुत यूनिक है। और अब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मार्वल की कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इसके पीछे इतनी कम NFTs प्रोड्यूस करने का एक ही मोटिव था कि मार्केट में इसकी स्केर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि स्केर्सिटी होगी तभी और प्रोडक्ट की डिमांड जाता है तभी कंपनी इसको बहुत ही अच्छे ह्यूज प्रॉफिट्स में बेच सकती है। या कोई भी डिजिटल आर्टिस्ट भी, मार्वल या क्या लोग कोई भी डिजिटल आर्टिस्ट क्या करेगा, इसका एक ऑक्शन करेगा मार्केट में ऑनलाइन, क्योंकि इसको पता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट तक ले जाने की वो कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस ऑक्शन में होगा कि NFT का रेट पहले ही बहुत हाई रहेगा, क्योंकि हम उसको सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में एक्सचेंज कर सकते हैं, और फिर जो रिचेस्ट पीपल रहेगा उन ऑक्शन में वो इसको लेना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि हमको पता है ऑक्शन का सिस्टम कैसे काम करता है। तो इससे होगा कि जो NFTs रहती है वो ऑलरेडी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है, जिसका मेन डिसएडवांटेज रहता है कि हम जैसे नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं।
तो लेट्स से कि उन बहुत सारे फैंस में से 10 रिचेस्ट फैंस को उन NFTs को अफोर्ड करने का मौका मिल गया, उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया। तो उससे उनका क्या एडवांटेज है? उनका एडवांटेज बहुत ही सिंपल, क्योंकि यूनिक कम्युनिटी बन जाएगी उन 10 लोगों की, जिसमें उनको रहने का एक मौका मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन अराइज होता है, कैसे बहुत सारे लोग भी होंगे ना जो ओरिजिनल NFT की कॉपीज बनाना चाहेंगे उस ऑप्शन के टाइम स्पेन में। तो एक आर्टिस्ट एक ब्रांड को टैकल करने के लिए क्या करेगा? तो इसमें एक आर्टिस्ट एक ब्रांड क्या करेगा कि वो NFTs का ऑक्शन का टाइम स्पेन एकदम कम कर देगा, जैसे क्या आधी या 1 घंटा, जिससे होगा क्या कि जो कॉपीज बनाने का टाइम स्पेन होगा दूसरे लोग के लिए वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों NFTs का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मेरे को सबको पता है क्रिप्टो माइनिंग कितना पावर इंटेंसिव प्रोसेस है, और इसी पावर को सप्लाई करने के लिए हमें पता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर अभी कितना स्ट्रेस है। अगर बाई चांस NFT सक्सेसफुल हो जाती है तो होगा क्या, इस पावर कंजम्पशन में एक और एड ऑन आ जाएगा कि इससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और डिपेंडेंस और इन्वायरमेंट के ऊपर और स्ट्रेस बढ़ जाएगा पावर के लिए। और इसी मेजर कंसर्न के कारण NFTs को हर जगह बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि इससे हम अपने इन्वायरमेंटल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे आखिरी सवाल है कि NFTs फ्यूचर हो सकता है आने वाले समय में, जैसे हम सब अभी क्रिप्टो को बोल रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि NFTs ऑलरेडी कितनी एक्सपेंसिव है, और इसलिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और जो दूसरा रीज़न है वो इसके लिए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न जो NFTs के लिए ग्रो हो रहे हैं, और इसलिए इसको हर जगह क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसकी ग्रोथ में आने वाले समय में। सो लेट्स सी कि अब फ्यूचर में क्या होता है। आपका NFTs में इंटरेस्ट है तो आप उसको बाय कर सकते हो अभी इंडिया में, लीगली तो नहीं, पर उसके बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको ये सर्विस ऑफर करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट है, आप नीचे का सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हो। बाकी अगर आपको एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानना है तो ऊपर वीडियो क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।